बंदों श्री तुलसी चरण जिनके हो जग काज। कभी समुद्र बूढ़त लख्यो जग के सप्त जहाज। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा करगान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए आप और हम सभी श्री भगवान नाम कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। संतन के रखवारे राम। संतन के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। माता रामो पिता रामचंद्र
स्वामी रामवत्सथा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अकाल करुणा वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से आज हम और आप सभी इस दिव्य कथा के रस को पान कर रहे हैं। तो आज हम भगवान श्री राम के जो वन में चरित्र किए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। मूलम धर्मतरो विवेक जगधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं यदधना ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीरामभूपप्रियम् साद्यानन्दपयोदसौभगतम् पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणशरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितम् सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। उमारामगुणमूढ पंडितमुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ जय हरि विमुख न धर्मरति। हम सभी अपने पुण्यों के जो फल हैं उन्हीं के द्वारा भगवान की इस पावन कथा को श्रवण कर पाए हैं। अब हम सभी भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। एक बार भगवान श्री राम जो चित्रकूट में निवास कर रहे थे, भगवान पुष्पों के आभूषण बनाते हैं माता सीता के लिए। पुष्पों के बाजूबंद, पुष्पों के कंगन, पुष्पों का हार भगवान ने स्वयं अपने ही हाथों से माता सीता को सभी आभूषण पहनाए। इधर भगवान का प्रभाव देखने इंद्र का बेटा जयंत आता है। सूरपति सुत धरि बारिश वेशा कौवे का रूप धारण करके आता है। मैया सीता के चरणों में चोंच मार के भाग जाता है। मैया सीता देख रही, माँ तो होती ही वात्सल्यमयी है। माँ ने सोचा मेरे बेटे समान है, अपराध पे ध्यान नहीं दिया, परंतु रक्त की धारा भगवान के पास पहुंच गई। जब भगवान को रक्त दिखा तो भगवान ने सीता जी से पूछा। भगवान ने तुरंत ही अपने ध्यान से सब जान लिया। जिसे स्फटिक की शिला पे बैठे हुए थे उसी के पास से दो कुशा निकाले भगवान। एक कुशा का धनुष बनाया, तो दूसरी कुशा थी उसको ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया।
अब जयंत हर जगह ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए घूम रहा है। सर्वप्रथम अपने पिता इंद्र के पास अपना असली स्वरूप धारण करके गया। इंद्र पूछे क्या हुआ? बताया मैंने ऐसे ऐसे अपराध किया है। सकई को आखिर राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही को कौन रख सकता है? इंद्र भगा दिए जयंत को। अब जयंत ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी बोले भाग जाओ, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ूंगा अभी। वहां से भी भगा। फिर ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका कैलाश पे आया। शिव जी तो परम वैष्णव है ही। शिव जी को बताया। शिव जी सूर्य के द्वार में अब हर जगह घूमते घूमते पूछे जा रहे हैं जयंत, कोई बैठने को भी नहीं बोला। लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। स्वभाव से ही संत हैं। संत तो सबकी सहायता करते हैं, वह चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो। नारद जी को देखा जयंत, तुरंत नारद जी के चरण स्पर्श किया। नारद जी को पूरी बात बताई। नारद जी बोले ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम अपने पिता के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास भी गए। ये तुम इतनी जगह रुके, हर बार सबको बताया। अगर ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने के लिए आया होता, तुमको कब का मार के चला गया होता। तो अब भी तुमसे 2 फुट की दूरी पे रुका हुआ है। देखो, ये तुमको मारने नहीं, तुमको बुलाने आया है। ये कह रहा है जयंत भगवान से क्षमा मांगो जो करके, कोमल चित कृपाल रघुराई। जयंत को उपदेश किया, तुरंत ही भगवान के पास भेजा। जयंत जब भगवान के पास गया, भगवान बोले अब किस लिए आए हो? जयंत बोला प्रभु अभी आपका प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया। भगवान का इतना मधुर कोमल स्वभाव है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का पद है, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। वही सुंदर स्वभाव देखने आज जयंत दोबारा आया है। जयंत कहता है कि प्रभु मैंने जो भी अपराध किया था तो मुझे उसका फल मिल गया है, तो क्षमा कर दीजिए। भगवान ने दोनों काम किए। प्रथम तो जो भगवान का स्वयं का संकल्प है, दीन दयाल, दीनों पे दया करने वाले, उसकी रक्षा की, और दूसरा ब्रह्मास्त्र की भी रक्षा रखी। इसलिए जयंत को एक नेत्र का कर दिया। आज भी कौवे एक ही नेत्र के होते हैं, काने होते हैं कौवे आज भी। एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र का करके छोड़ दिया। भगवान उसको क्षमा कर दिए। इसके उपरांत भगवान नित्य नई लीलाएं करते हुए चित्रकूट में वास करते हैं।
फिर भगवान सोचते हैं यदि मैं अधिक दिन यहाँ रुकूंगा तो यहाँ अधिक भीड़ हो जाएगी ऋषि मुनियों की। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि वहां थे प्रेजेंट टाइम में सबसे विदा लेकर के महर्षि अत्रि के आश्रम में आए। जब अत्रि जी ने सुना कि स्वयं भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित आ रहे हैं तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। पुलकितगात अत्रि उठ जाए, स्वयं दौड़े भगवान के दर्शन हेतु। और जब भगवान गत्वा मुनिमुपासीनं भासयन्तं तपोवनं दंडवत् प्रणिपत्याः रामोऽहमभिवादये। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः वनवासमिषेणापि धन्योऽहं दर्शनात् तव। भगवान राम महर्षि अत्रि के पास जाकर के प्रथम तो दंडवत करते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं कि हे महर्षि, मैं राम राजा दशरथ का पुत्र आपका अभिवादन करता हूँ। यद्यपि सभी लोगों को विदित है कि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना, परंतु उसके साथ ही भगवान राम के चरित्र पे भी व्यास जी ने ग्रंथ लिखा है कि अध्यात्म रामायण नाम से विख्यात है। भगवान महर्षि अत्रि से मिले, इसी भगवान ने दंडवत किया, अपना परिचय दिया। तुरंत ही महर्षि ने उनको उठा के अपने हृदय से लगा लिया और इतने प्रेम से विवश हो गए हैं, प्रेम बार गौ जन अधवाए, अपने नेत्र के आंसुओं से ही भगवान को नहलाते। भगवान राम को देख करके नेत्र भरते नहीं। तब किसी प्रकार भगवान को अपने आश्रम में लाए, भगवान को आसन दिया, पूजा की, भगवान को बिठा करके महर्षि अत्रि स्तुति करते हैं। अत्यंत सुंदर स्तुति हम सभी श्रवण करते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकुञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभोप्रमेयवैभवम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिं प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नूर्ध्वार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्तेन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमनुविजापतिं नमामि ते प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति यस्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः। इस प्रकार से महर्षि अत्रि अत्यंत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। अंत में वरदान मांगते हैं कि हे नाथ, मेरा मन किसी भी प्रकार आपको चरण कमलों का त्याग न करे। फिर महर्षि अत्रि श्री राम जी से कहते हैं कि हे तात, सीता जी को परम सखी अनुसुईया जी के पास भेज दो। तो राम जी कहते हैं सीता जी से, हे सीते, तुम माँ अनुसुईया के पास जाओ। माता अनुसुईया ने सीता जी को विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए हुए 2 कुंडल, 2 रेशमी साड़ी और 1 अंगराग दिया। एक ऐसे दिव्य आभूषण और वस्त्र थे जो नित्य ही नए रहते हैं, इनमें कभी निर्माल्य का दोष नहीं होता है। अंगराग देखकर के कहती हैं माता अनुसुईया, अंगरागं च सीतायै ददौ दिव्यं सुधानना नत्यक्षतेऽङ्गरागेण शोभात्वं कमलानने। हे सीते, यह ऐसा दिव्य अंगराग है जिससे कभी भी तुम्हारे अंगों की शोभा फीकी नहीं पड़ेगी। इसके अनंतर माता अनुसुईया या सीता को दिव्य पातिव्रत धर्म का उपदेश करती हैं। उत्तम, मध्यम और नीच सभी प्रकार की पतिव्रताओं के धर्मों का वर्णन करती हैं।